नंबर 129 नंबर पे है आउट ऑफ 140। और जब रूल ऑफ लॉ नहीं होती तो फिर उस मुल्क में करप्शन होती है। करप्शन के हवाले से देखें तो पाकिस्तान का नंबर 133 है। जब रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ की वजह से करप्शन की वजह से फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती और आपका मुल्क तरक्की भी नहीं करता। IMF का एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जिस मुल्क में ये नंबर 1% बढ़ता है तो वहाँ पे 4% इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो हमारे आउट ऑफ 127 नंबर है, डेनमार्क के 90 नंबर है, वो नंबर 1 पे है। हम 27 नंबर के साथ 133वें नंबर पे है। अगर हम एक नंबर बढ़ाएंगे मतलब 28 पे जाएंगे तो इस मुल्क में 4% इन्वेस्टमेंट आएगी। ये IMF की रिपोर्ट है। अगर ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो करप्शन और मौजूदा हुकूमत जो है इस तरफ उनका ख्याल ही नहीं है, मतलब ये इशू ही नहीं है उनके लिए। और करप्शन ही मेन इशू है किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए, अगर वो इखलाकी करप्शन हो या वो माली करप्शन हो। तो जिस तरीके से ये सारे नंबर्स और फिगर्स और रिपोर्ट्स आपके सामने आती हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि वाहिद यही सूबा है जो सीरियस स्टेप्स ले रही है करप्शन के खिलाफ। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की करप्शन की जानिब। इमरान खान साहब के आपने अक्सर देखा होगा कि हमेशा उन्होंने करप्शन पे बात की। अगर आप दीगर पार्टियों की भी देखें तो किसी का मकसूद चपरासी का केस निकलता है, किसी का TT का केस निकल आता है, किसी का ओमनी का केस निकल आता है। मतलब करप्शन वहाँ पे इशू नहीं है और करप्शन ही मेन इशू है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों पे हमें काबू पाना होगा, हमें इन चीज़ों पे बात करनी होगी। हम यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की है करप्शन टूवर्ड्स करप्शन, वो पूरी मुल्क में लानी होगी। और इससे बढ़ के एक IMF के लिए हम ये दावत भी देते हैं एज अ सूबा, एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, कि गवर्नेंस एंड करप्शन की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसकी हम वॉलंटियरली पेश होते हैं। उसके लिए हम ये मेक श्योर कराएंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 100% हो। हम फेडरल गवर्नमेंट की तरह ना रिपोर्ट को रोकेंगे, ना फिगर्स को की मैनिपुलेशन करेंगे। आए वो यहाँ इस सूबे में आए और हम जो है उसको 100% इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी भी देते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, CM साहब का, CS साहब का, सबका इस बात पे एम्फसाइज है कि अगर राइट मैन फॉर राइट जॉब होगा, जब राइट मैन फॉर राइट जॉब आएगा तो वो इदारा भी आगे बढ़े।